जीन्स के बारे में भी आपको बता दूं, अगर आप जीन्स लगातार पहन रहे हैं तो गुरुजी ने तो शुरू से ही कह रखा है कि भारतीय विदेशी वस्त्र हमें नहीं पहनने हैं, इससे नपुंसकता आती है। यही जानकारी मैं आपको दूं, आज मॉडर्न साइंस ने भी, मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी कहा है कि टाइट कपड़े पहनने से, जीन्स पहनने से नपुंसकता आती है। इसका वैज्ञानिक कारण भी आपको बता देता हूं कि शरीर का एक तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे वीर्य में शुक्राणुओं का जो तापमान है वो उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, तभी वो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए पुरुषों में अंडकोश को शरीर से बाहर रखा गया, जिससे हमारे शुक्राणु जीवित रह सकें। लेकिन हमने क्या किया, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज की कि आप धोती पहने, पजामा पहने, भारतीय वेशभूषा पहने, हवादार ढीली ढाली पहने, इसलिए कि अंडकोश के आसपास का तापमान ठंडा रहे, शीतल रहे। लेकिन आपने और हम सब ने विदेशी कपड़ों को पहना तो टाइट कपड़े पहन रहे हैं, बहुत टाइट चड्डी पहन रहे हैं, और वो मोटी वाली जीन्स पहन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा 37 डिग्री का तापमान भी कम से कम 7 से 8 डिग्री ऊंचा और हो जाता है। तो उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि दशक भर के अंदर जो 1 मिलीग्राम के अंदर लगभग 60,000 सीमें, 60,000 शुक्राणु, 60 लाख शुक्राणु थे, वो केवल 10 साल के अंदर उसका सीमेंस, वो शुक्राणुओं के जो अनुपात है वो केवल 10 से 15 लाख प्रति मिलीग्राम रह गया है। 60 लाख का खत्म होते होते 10 से 15 मिलीग्राम रह गया है, 10 से 15 लाख प्रति मिलीग्राम रह गया है। तो आप कल्पना कीजिए, मात्र 10 सालों के अंदर हमने अपने शुक्राणुओं का कितना नाश किया है। तो यही बहुत बड़ी नपुंसकता का कारण बढ़ रहा है। तो बात यह है कि विदेशी अगर कंपनी बना रही है, जीन्स पहनने के लिए कह रही है, तो वो गलत है, लेकिन मैं स्वदेशी के नाम पर अगर जीन्स बनाऊं तो वो सही है। तो ये हो नहीं सकता। तो आप सभी से यही आग्रह है कि मूल समस्या को समझिए, स्वदेशी की अवधारणा को जानिए। राजीव भाई ने पूरा जीवन इसी बात पे लगाया। हम सबको तो लड़ाई ये लड़नी थी कि मैगी के विरुद्ध लड़ना था। मैगी के विरुद्ध लड़ने का अभियान ये नहीं हो सकता कि गुरुदेव और मैं और हमारे जो जितने भी स्वदेशी गव्य सिद्ध हैं वो मैगी बनाना शुरू कर दें।